हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करके आपको एसआईपी कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस तरह का दिखेगा आपको। ये जो है एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास में एसआईपी कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। एसआईपी हम लोग यूज़ करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास में एक म्यूचुअल फंड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड में क्या है, हम दो तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है एसआईपी के थ्रू, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, और एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग लमसम भी बोलते हैं। तो इसमें एसआईपी में क्या होगा कि अगर हमारे पास में क्या है, मंथ मंथ में थोड़ा थोड़ा सेव होता है, तो उसको हम लोग पर मंथ एक एसआईपी बना देंगे और उस म्यूचुअल फंड में हम लोग उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे। और वन टाइम या फिर लमसम में क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक ज़्यादा अमाउंट है, से हमारे पास में 2 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक एसआईपी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में डाल डाल देते हैं, और वहाँ से जो भी गेन होता है उसको हम लोग आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स जो है हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सब्जेक्टेड टू होते हैं मार्केट रिस्क पर। इनका जो गेन होता है, इनका जो इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो किस हिसाब से होगा, वो डिपेंड करेगा टोटली ऑन द मार्केट कंडीशन, और फ्यूचर में जो मार्केट है किस तरह से परफॉर्म करेगी, उस सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एफडी और आरडी की, तो उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो एफडी और आरडी खुलने पर क्या फिक्स रहते हैं, और आपको जितने टेन्योर के लिए आप उसको एफडी या आरडी करते हो तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी XYZ म्यूचुअल फंड में नियरली 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को 12% का जो है रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फॉर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए मैंने इसको कंटिन्यू किया और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 12 लाख रुपीज़ होगा, 12 लाख रुपीज़। और एस्टिमेट ग्रोथ जो है करीब 23.23 लाख रुपीज़ मेरे को, अगर मेरे को 12% ग्रोथ मिलती है तो मेरे को क्या होगा, ये करीब 23.23 लाख रुपीज़ मेरे को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट ग्रोथ ये यहाँ पर हमको कंपेयर करके बता दिया है कि अगर मैं आरडी में डालता तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीज़, वो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख के अराउंड होता। और अगर मैं लो रिस्क फंड में अगर डालता तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी 3 कैटेगरीज के होते हैं: लो रिस्क म्यूचुअल फंड, मिड रिस्क म्यूचुअल फंड्स एंड हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो लो रिस्क में क्या होता है कि हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिड रिस्क में हम लोग जो ठीक ठाक जो मॉडरेट कंपनीज होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो हाई रिस्क के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो है हमारे स्टार्टअप्स वगैरह या फिर जो टॉप की जो कंपनीज होती हैं, और इनमें जो है हाई रिस्क रहता है, इस वजह से इनमें हायर रिटर्न मिलता है। अगर मैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा पैसा, तो ये जो है 12 लाख रुपीज़ करीब मेरा 10 ईयर्स के बाद में 40 लाख रुपीज़ तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
इज़ इट प्रॉफिट फिक्स? तो भाई प्रॉफिट जो है इसमें फिक्स नहीं रहता, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो है मार्केट की रिस्क पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको गेन मिलने वाला है। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं इसी पैसे को 10 ईयर्स के लिए ना करके इसको 20 के लिए कर दूं, अगर मैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ 12% का 12% का रिटर्न मान के चलूं और 20 ईयर्स के लिए मैं इसको कर देता हूं, तो देखते हैं फिर क्या ग्रोथ आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि 10,000 रुपये हर महीने लगाता हूँ और 12% की मैं ग्रोथ लेके चलता हूँ कि 20 ईयर्स में मेरे को पर ईयर 12% की ग्रोथ मिलने वाली है, तो मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 24 लाख रुपए होगा, यानी कि 24 लाख रुपीज़ होगा। एंड जो मेरे को एस्टिमेट ग्रोथ मिलेगी वो करीब करीब 99 लाख रुपए यानी कि 99 लाख रुपए के करीब मेरे को मिल रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए के अराउंड है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से इसमें कंपैरिजन किया गया है। ये तो हो गई एसआईपी की बात। अब मान लो कि मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास में काफ़ी सारा एक लमसम अमाउंट है। लमसम अमाउंट इन द सेंस मेरे पास में 5 या 10 लाख रुपए मेरे पास में पड़े हुए हैं और वो मेरे को मान लो कि 20 साल के लिए डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एसआईपी के थ्रू ना जाके मैं क्या करूँगा, उसको 20 लाख रुपयों को डायरेक्टली क्या कर दूँगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूँगा। तो यहाँ पे हो गए ये मेरे 2 लाख और ये हो गए 20 लाख रुपीज़, और मैंने 20 ईयर्स के लिए मैंने 20 लाख रुपए डाले और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मैं मान के चलता हूँ 12% अगर मेरे को मिलता है, तो फिर कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है कि अगर मैं 20 लाख रुपीज़ 12% के रिटर्न से 20 ईयर्स के लिए डालूं, तो एसआईपी के कंपैरिजन में मेरे को यहाँ पे 1.93 यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से पहले आप अपनी एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर लमसम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो वो जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले हम किस तरह से एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।